खबरी एक बार फिर से के पाठक जो हैं बेइज्जत हो गए हैं बिहार की तरफ से, क्योंकि ये तीसरी बार बेइज्जत हो गया और इनका बेइज्जत होना इस बार बहुत ही लाजमी था। और इसमें राजनीति किसी भाई को नहीं करना है कि हाँ हमारे जेड बीजेपी है। कोई भी आदमी, कोई भाजपा का ही सरकार है, अगर गंदा काम कर रहा है तो पूरा गंदा का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो बाबू कैसे बेइज्जत हो गए? पहले तो 9 बजे से 3 बजे तक कोचिंग बंद किए थे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, हाई कोर्ट, बेइज्जत हो गए। और दूसरा सबसे बड़का आज बेइज्जत होने का कारण रहा कि अपना मन से घटुआर वाला निर्णय बच्चों के उल्टा में दिया गया था कि सब बच्चा जो जहाँ जहाँ नाम लिखवाया था डायरेक्ट 12 से उनका नाम काट करके, मतलब कोई पटना पढ़ रहा है तो पटना से नाम काट करके अपने गांव में जाइए, छपरा पढ़ रहे हैं मान लीजिए राजेंद्र कॉलेज में तो अपने गांव में जाइए। तो इस नियम पर तुरंत अभी छात्रों का एक उग्र आंदोलन हुआ। देखिए, आप किसी भी टीचर को दबा सकते हैं, किसी संस्था को दबा सकते हैं, लेकिन आप छात्र को नहीं दबा सकते, किसी छात्र को नहीं दबाया जा सकता है। इन छात्रों का आंदोलन ने रंग लाया और बिहार सरकार को भी मानना पड़ा। बिहार सरकार ने अब यह कह दिया कि अब छात्रों को अपने इच्छा के अनुसार से अपने गांव में जा सकते हैं, यानी जो जहां पढ़ रहा है वहीं पे पढ़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है और बिहार सरकार के लिए जो शिक्षा में सुधार के नाम पर झूठ मूठ के कलंकनीय बात कर रही है, उससे कुछ हो नहीं रहा। हर बार देखिए, पहले नियम था कि 9 बजे टीचरों को जाना था, फिर 10 बजे हो गया। तो क्या फायदा जब आप अपने आदेश को आज जारी कर रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद से आदेश बदलना पड़ रहा है। तो इससे बिहार का मतलब नाम रोशन हो रहा है कि बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। मतलब इससे बिहार का बहुत ज्यादा आगे शिक्षा बढ़ रहा है। रियलिटी जो टॉपर है, अगर क्वेश्चन 4 को पूछ लिया जाए तो बिहार का मालूम चल जाएगा। आज भी कोई कितना भी बोल दे, कतनों बार बीपीएससी यूपीएससी कतनों बार का टीचर कोई बढ़ ले, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई है, क्या व्यवस्था है, ये पूरा बिहार जानता है। के पाठक साहब से हमको अनुरोध है कि बहुत बड़ा अगर आप नियम लगा रहे थे, एक और नियम काहे नहीं लगा देते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी मंत्री के बेटा बेटी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों जना वालों पगड़ी बांध के रहता है, उन लोग के बेटा बेटी उसी में पढ़ेगा, आपका के पाठक का बेटा बेटी उसी में पढ़ेगा, सब पदाधिकारी मुखिया पंचायत सब का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ये नियम पहले पास करिए ना, अपने ही स्कूल सुधर जाएगा। आप लोग का लड़का तो सीधे यहाँ कोटा लंदन में नहीं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा और सीधे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ करके फ्लाइट इंजीनियर बन जाएगा। और साधारण गांव के अगर बच्चों का अगर बात किया जाए तो साधारण गांव के बच्चे अगर कहीं 2 ट्यूशन तक ले पढ़ने जाते हैं तो आप लोग उन पर रोक लगा रहे हैं। आप लोग पहले एक केवल नियम सुधार दीजिए, पूरा बिहार सुधर जाएगा। अगर बिहार को सुधारना है तो आप लोग सुधरिए। अपने सारे विधायक के मिले, कोनो विधायक के मिले बा ओकर लड़की तो सीधे सफारी से उतरिए सन और सफारी के बाद से प्लेन से जाके पढ़ेगा। अगर ही बच्चा पढ़ रहा था न्याय अब बार बार निर्णय पढ़ रहा है तो बच्चों के साथ अन्याय होगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहेंगे जितना भी बिहार में टीचर गुरु है लोग, बच्चों के साथ खड़ा होइए। आज बच्चे पूरे बिहार में आंदोलन कर दिए। इस मैट्रिक इंटर के बीच में हम लोग खुद उस आंदोलन में थे, मतलब देखे कि हम बच्चे किस प्रकार से लोग कर रहे थे राजनीति। ये राजनीतिकरण नहीं है, बच्चों के स्वभाव के साथ आप नहीं कर सकते हैं। बच्चे 2-4 जहे तहे से कहीं से पढ़ करके मैट्रिक इंटर कर रहे हैं। बिहार का क्या शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपा है? वास्तविकता में कोई आके कर रहा है शिक्षा में सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। कौन सा सुधार हो रहा है? साइकिल का सुधार हो रहा है। दारू लोग बंदी किया है, कौन सा दारू बंदी चल रहा है? कहां पे दारू नहीं मिल रहा है? तो झूठ मूठ के अपने पर पहले नियम लगाइए। महाराज लोग बैठ करके विधानसभा में पारित कीजिए कि सारा नेता मंत्री विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सारा चीज सुधर जाएगा। अगर आपको राज्य को सुधारना है तो बहुत शर्म है मुझे इस बात पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।